नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हाल में घाना यात्रा हुई है उसके बारे में। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं और ये बात काफी अहम है कि 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा थी। जी बिल्कुल। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे के मतलब खास पहलू क्या रहे, इसका महत्व क्या है। आइए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कहा कि ये दौरा अपने आप में खास था। पूरे 30 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री घाना पहुंचे हाँ, और राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा ने खुद उनका स्वागत किया। इस यात्रा में गुरुवार 3 जुलाई का दिन जो था वो काफी महत्वपूर्ण रहा। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना की संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये एक अहम बात है। और उनके भाषण का एक मुख्य बिंदु ये था कि एक मजबूत और एक समृद्ध भारत वो दुनिया में स्थिरता लाने के लिए जरूरी है। अच्छा, उन्होंने ग्लोबल साउथ मतलब जो विकासशील देश हैं, उनकी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और ज्यादा वजन देने की भी बात कही। हाँ, और इसी से जोड़ते हुए उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जो स्थायी सदस्यता मिली उसका भी जिक्र किया। बिल्कुल। उसे एक बढ़ते सहयोग के संकेत की तरह पेश किया गया। सही। ये सब देखिए भारत की उस बड़ी कूटनीति का हिस्सा लगता है जिसमें विकासशील देशों के समूह को वैश्विक स्तर पर ज्यादा अहम भूमिका दिलाने पर जोर है। अच्छा, संसद वाले दिन ही एक और चीज हुई। जी। राष्ट्रपति महामा ने प्रधानमंत्री मोदी को घाना का एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मान दिया, जी। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। जी हाँ, ये सम्मान उनकी प्रतिष्ठित राजनेतागिरी और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए दिया गया। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा जब उन्होंने इसे स्वीकार किया कि ये 1.4 अरब भारतीयों का सम्मान है, तो इसे सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि भारत के प्रति घाना के सम्मान के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल सही, रिश्तों की गहराई दिखाता है ये। अब अगर इस दौरे के ठोस नतीजों पर आए तो एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। हाँ। भारत और घाना के संबंधों को आधिकारिक तौर पर व्यापक साझेदारी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। जी। लेकिन ये व्यापक साझेदारी ये सामान्य मैत्रीपूर्ण संबंधों से कैसे अलग है? मतलब क्या है ये? देखिए, व्यापक साझेदारी का मतलब है कि अब दोनों देश सिर्फ मतलब दोस्ती यारी से आगे बढ़कर कई अहम रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा ठोस है। हाँ, ये रिश्तों को ज्यादा गहरा और संस्थागत बनाता है और इसे हम भारत की जो अफ्रीका के साथ अपने संबंध मजबूत करने की एक लगातार कोशिश चल रही है, हाँ। उसी नजरिए से भी देख सकते हैं। और जिन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात हुई है वो भी काफी दिलचस्प है, जैसे द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना। जी, ये एक बड़ा लक्ष्य है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना, फिर वो क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों में साझेदारी की संभावनाएं तलाशना। हाँ, ये आजकल बहुत चर्चा में है, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी। बिल्कुल, बैटरी, सेमीकंडक्टर, इन सब के लिए। और घाना में वैक्सीन हब बनाने पर भी बात हुई। जी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग। और भारत ने अपनी यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली की विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश भी की। हाँ, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम काफी सफल रहा है, तो उसका अनुभव बांटना, ये सभी क्षेत्र आप देखें आर्थिक और रणनीतिक दोनों नजरियों से काफी महत्वपूर्ण है। सही बात है। इससे पता चलता है कि ये साझेदारी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें वाकई जमीनी स्तर पर व्यवहारिक सहयोग की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा का, सिक्योरिटी थ्रू सॉलिडारिटी। अच्छा, एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा। हाँ, तो ये इसके गहरे रणनीतिक मायने भी बताता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये यात्रा भारत और घाना के बीच और शायद उससे भी आगे बढ़कर भारत और अफ्रीका के बीच रिश्तों को मजबूती देने में एक अहम कदम रही है। बिल्कुल, इसने न सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोले हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर वो जो ग्लोबल साउथ की बात है, विकासशील देशों की भूमिका, उस पर भी जोर दिया है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, ये जो नई व्यापक साझेदारी बनी है, ये भारत अफ्रीका के आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की जो पूरी तस्वीर है, उसे किस हद तक और कैसे बदल सकती है?